हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो ये हमारे सप्ताह संख्या 5वें की है। दिनांक है 14/3/22 से 19/3/22 तक ये हमारा 5वां सप्ताह चलेगा। तो 14 तारीख की ये शिक्षक डायरी है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 3 मैंने लिखा है, दिन है सोमवार और दिनांक है 14/3/22। तो इस तरह से दिन और दिनांक आप लिख लें। नेक्स्ट है विषय में है रीडिंग कैंपेन। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आज मैंने अपने बच्चों को पुस्तकालय में अपने बच्चों को पुस्तक पढ़ने का अभ्यास कराया था, क्योंकि रीडिंग कैंपेन में बच्चों के अंदर हम लोगों को रीडिंग की क्षमता का विस्तार करना है। तो वो हम लोग पुस्तकों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से करा सकते हैं। तो उसी के लिए मैं आज अपने बच्चों को पुस्तकालय में ले गई थी, अपने बच्चों को पुस्तकों को पढ़ाने के लिए। तो ये हो गया हमारा। और अभी विभाग के द्वारा अभी रीडिंग कैंपेन की इस सप्ताह की कोई गतिविधि भी भेजी नहीं गई थी। नेक्स्ट है पंखुड़ी। तो पंखुड़ी में मैंने लिखा है पुनरावृत्ति, क्योंकि हमारे बच्चों का एग्जामिनेशन होने वाला है, सभी शिक्षक साथी जानते हैं। मैंने टाइम टेबल शेयर भी कर लिया है आप लोगों के साथ। तो उसके अनुसार से जो हम लोगों ने अभी तक बच्चों को पढ़ाया है, एक बार उसे रिवाइज़ कराना ज़रूरी था कि बच्चों को रिवाइज़ हो जाए। तो वही पुनरावृत्ति मैंने इस समय स्टार्ट किया है अपने बच्चों को। तो आज मैंने पुनरावृत्ति कराया था, वही मैंने यहाँ लिखा है, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे पाठ के प्रश्न उत्तर बता लेते हैं। थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ से थोड़ा लग रहा होगा। गणित में है भाग, तो जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे भाग के प्रश्न समझकर हल करते हैं। संस्कृत है, संस्कृत में मैंने पेज नंबर 12 और 13 पर वर्क कराया था अपने बच्चों को। जो द्वितीय पाठ है उसमें 12 और 13 जो पेज नंबर था, उसमें अभ्यास प्रश्न वगैरह जो थे वो अपने बच्चों को मैं आज करवा रही थी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट आते हैं कक्षा के संचालन में। तो कक्षा के संचालन में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को रीडिंग कैंपेन का वीडियो दिखाया जाएगा। अब रीडिंग कैंपेन का वीडियो दिखाया जाएगा में यहाँ पर जो हम लोग पिछले सप्ताह में जो भी वर्क था उसके अनुसार से हम लोग रीडिंग कैंपेन का वीडियो अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। जो भी वीडियो लगे आपको कि हाँ ये हम बच्चों को दिखा सकते हैं, वो वीडियो हम दिखाएंगे। नेक्स्ट है कविता का सस्वर वाचन करवाया जाएगा। तो कविताएं भी हम लोगों को प्रतिदिन पढ़ानी है अपने बच्चों को। तो उसके अनुसार से आप जो भी बच्चों को कविता अच्छी लगे, कोई भी कविता अपने कक्षा में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने रेलगाड़ी कविता पढ़ाई थी अपने बच्चों को। नेक्स्ट है पंखुड़ी। तो पंखुड़ी में मैंने लिखा है कि बच्चों को पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति कराई जाएगी, प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। प्रश्न उत्तर का मतलब यहाँ ये है कि जो भी पाठ अभी तक हम लोगों ने पढ़ाया, एक बार कहानी पर संक्षिप्त चर्चा, 2-4 पाठ जो भी एक दिन में हम लोग कर पाएँ उस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद जो भी प्रश्न उत्तर है उसकी एक बार बच्चों को पुनरावृत्ति करवा देंगे हम लोग। तो यही मैंने आज अपनी कक्षा में कराया है। नेक्स्ट है पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने में मदद की जाएगी, क्योंकि मैंने बताया आपको रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत मैंने अपने बच्चों को पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ने में मदद किया था। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। गणित विषय में है बच्चों को भाग के प्रश्न हल करना बताया जाएगा, अभ्यास करवाया जाएगा। तो भाग के प्रश्नों के लिए ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ा अच्छे से बच्चों को याद हो। तो इस पर मैंने कुछ देर वर्क किया था। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को पढ़ा याद करने को भी दिया है, क्योंकि भाग करने के लिए या गुणा करने के लिए बच्चों को अच्छे से पढ़ा याद होना चाहिए। तो इसलिए वही मैंने अपने बच्चों को, जो बच्चे हमारे कुछ कमज़ोर हैं उनको अलग से मैंने कहा था कि आप लोग भाग के लिए पहाड़ा याद करके आइएगा। कुछ रिवीजन भी अपनी कक्षा में करवा दिया और भाग के प्रश्नों को हल करवाया। नेक्स्ट है संस्कृत। संस्कृत में मैंने लिखा है कि बच्चों को द्वितीय पाठ के पेज नंबर 12-13 पर के अभ्यास प्रश्नों को समझाकर हल करवाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा संस्कृत विषय का। लास्ट है गृह कार्य दिया जाएगा। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्व आकलन में मैंने लिखा है कि कक्षा का संचालन योजना अनुसार से कराया गया। यहाँ मैं अपने शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगी कि रीडिंग कैंपेन या निपुण भारत या मिशन प्रेरणा, जो भी ये सारे हमारे हैं कार्यक्रम विभाग के द्वारा जो संचालित किए जा रहे हैं, इसका मुख्य फोकस ये है कि बच्चे हमारे हिंदी और गणित विषय में निपुण हों। तो हिंदी और गणित विषय में हमें ज़्यादा ध्यान देना है। यह नहीं है कि आप अन्य विषयों को ना पढ़ाएं, लेकिन अन्य विषयों के साथ साथ हमें मुख्य जो फोकस करना है वो हिंदी और गणित पे करना है। क्योंकि अगर हमारा बच्चा हिंदी विषय में और गणित विषय में अगर अच्छे से बच्चों को आने लगेगा, हिंदी विषय आने लगेगा, तो वो समझ लीजिए सभी विषयों में बच्चा अच्छा कर लेगा। तो इसलिए हम लोगों को हिंदी विषय पर विशेष ध्यान देना है और गणित विषय के साथ वो अपनी दैनिक दिनचर्या का जो भी उसका कार्यक्रम है बच्चों का, वह उसमें सफल हो पाएगा। इसलिए हम लोग हिंदी और गणित पर ज़्यादा फोकस करें।
तो इस तरह से जो भी मैं अपनी शिक्षक डायरी में लिखती हूँ या जो भी विभाग का लक्ष्य है, जो भी बातें होती हैं, मैं आप लोगों के साथ क्लियर करके उसे अच्छे से समझा कर बताती हूँ। ये नहीं कि बस शिक्षक डायरी है तो मैं वही शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। जो भी बातें हैं वह भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में ना रहे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।